Polytechnic University of Milan and video number 4 for you is here and आज Polytechnic University of Milan की बात करते हैं। ये 3 वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जानेंगे इस वीडियो में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन के लिए ये स्कॉलरशिप है, क्या साइंस के लिए अलग है, आर्किटेक्चर के लिए थोड़ी अलग डिफरेंसेस है। 5 कैटेगरीज है यार इस स्कॉलरशिप में। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस दैट यू नीड टू नो, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। इट्स हैशटैग द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और वीडियो नंबर 4 में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आप पोलीमी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसकी जो स्कॉलरशिप है वो डिवाइडेड है 5 कैटेगरीज में। वो आप स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। हालांकि ऑफकोर्स बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इससे ज्यादा डिटेल्स आपको कॉल में मिल जाएगी एंड कॉल के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। जरा डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, कॉल को थोरोली रीड करिएगा क्योंकि हर वो कैटेगरी की थोड़ी कंडीशंस अलग है। वो कंडीशंस को आप फुलफिल करेंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। That has certain criteria that you need to meet to apply to this scholarship. Now जब आप ये 5 कैटेगरीज देख रहे हैं तो first thing you need to know is कि इन सब में the very first benefit that is tuition fees waiver, तो ये आपको मिलना ही है। That means you will get full tuition fees waiver along with कैटेगरी वाइज आपको अमाउंट भी मिलने वाला है। अब कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विद 10,000 यूरोस एंड कैटेगरी के साथ वो कम होता जाता है। दैट इज लाइक प्लेटिनम में आपको 10,000 यूरो मिल रहे हैं, यू विल गो टू गोल्ड एंड यू विल गेट 8,000 यूरो। सो सिमिलरली वो कैटेगरीज डिवाइडेड है, वो आप स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं। कॉल में भी एक बार रीड आउट करिएगा कि आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है एंड कितना अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। नाउ एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं क्योंकि 5 कैटेगरीज है, सारी बात तो हम नहीं कर पाएंगे। आई एम टेकिंग अनदर कैटेगरी दैट इज ऑफ गोल्ड पोलो दी क्रेमेनो स्कॉलरशिप। वो क्रेमेनो जो उनका कैंपस है उसकी बात करेंगे। 5,000 आपको यूरोस मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और म्यूजिक एंड एकॉस्टिक इंजीनियरिंग इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स जो है इनके लिए यह वाली कैटेगरी एप्लीकेबल है। सिमिलरली हर कैटेगरी को थोड़ा आप चेकआउट करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी क्योंकि हर एक कैटेगरी को समझाया तो शायद 15-20 मिनट भी कम पड़ जाए इस वीडियो में। नाउ द आर्टिकल 2 सेज हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है आपको। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो पेड होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स आपके पास एडमिशन होना चाहिए फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। अब अप्लाई कैसे करना है, तो यह जो एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यह जो एड्रेस जो आपके कॉल में भी और आपकी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, दिस इज वेयर यू नीड टू अप्लाई। एनी अदर वे ऑफ अप्लाइंग विल बी डिनाइड। आप मेल करते हैं या आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दिस इज द ओनली लॉजिकल और द राइट वे ऑफ अप्लाइंग टू दिस स्कॉलरशिप। नाउ स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन की बात करें तो इन अ पर्टिकुलर ईयर आपको ये पूरे साल के लिए मिलने वाली है। जैसा आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस पूरे साल के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एंड डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन बहुत डिफर करती है। उसके लिए मैं आपको कॉल का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, कॉल में एक बार रीड आउट करिएगा। इंजीनियरिंग के लिए अलग है, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के लिए इन्होंने थोड़ा अलग बना के रखा है। सिमिलरली जिस तरह का आपका कोर्स है उस तरह से इनकी डेडलाइन भी डिफाइंड है, तो इस चीज को पहले जरूर पढ़े बेस्ड ऑन व्हिच यू हैव टू अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप। नाउ इस स्कॉलरशिप का असाइनमेंट कैसे होगा, तो उससे पहले आप ये समझिए कि आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया था, एडमिशन होना चाहिए। आपने एक्सेप्ट कर लिया है एडमिशन, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड यू शुड हैव इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट बाय द डेडलाइन सेट इन द कॉल। कॉल में जो आपकी स्कॉलरशिप की डेडलाइन सेट की गई है उससे पहले आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ यू वांट दैट कि यह जो स्कॉलरशिप है आपको असाइन की जाए। नाउ द आर्टिकल 4 सेज अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट। रिजल्ट अनाउंसमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपका कॉल क्लोज हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल आज मेरा कॉल क्लोज हो रहा है तो आज से 2 महीने बाद इसका जो रिजल्ट है वो मेरे मेल पर आ जाएगा, जो मैंने पॉलिटेक्निक दी मिलानो को रजिस्टर करते टाइम दिया था, जिसके थ्रू भी मैंने अप्लाई किया था। उस मेल पर मेरे को सारी डिटेल्स आ जाएगी। नाउ एक्सेप्टेंस की बात करें कि कैसे आपको ये स्कॉलरशिप को एक्सेप्ट करना है, तो जिस मेल से आपने रजिस्टर किया है उसी मेल पर जो आपको मेल आएगा उसमें सारे इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि क्या प्रोसेस आपकी रहने वाली है। एट द सेम टाइम 170 यूरो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फी देनी है, जो कि कॉमन है। आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे मेरिट वाली तो आपको यह तो पे करना है। एंड यह जो डेडलाइन, यह जो फीस आपको पे करनी है 170 यूरो की, यह डेडलाइन से पहले आपको सबमिट करनी है विद द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन इन योर मेल। दैट इज हाउ यू विल एक्सेप्ट दिस स्कॉलरशिप। नाउ अब यह जो अमाउंट है, इन केस आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास कैसे आने वाला है। सो
हैव अ डिफरेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 5 फॉर द पेमेंट, जहां पे इन्होंने सारी डिटेल्स देकर रखी है। यहां समझाना बहुत मुश्किल रहेगा, बट यस यू नीड योर इटालियन पर्सनल अकाउंट, इटालियन पर्सनल बैंक अकाउंट टू गेट दिस स्कॉलरशिप अमाउंट। अब ये किस तरह से करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे आपको आपकी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है, यह सब डिटेल्स आपको इस कॉल में मिल जाएगी। ये स्कॉलरशिप रिन्यूएबल है, आप रिन्यू करवा सकते हैं, बट देयर आर कंडीशंस ऑफ ECTS, दैट इज आपका जो क्रेडिट सिस्टम होता है उसकी कंडीशन के बेसिस पर आप इसको रिन्यू करवा पाएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कॉल। ये अभी नहीं बताएंगे बिकॉज आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए आने वाली आपकी ये प्रोसेस। बट नाउ इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कि कैसे रिन्यूअल होगा, कैसे आपको प्रोसेस करवानी है, तो कॉल में यह वाला जो आपका सेक्शन है दैट इज आर्टिकल नंबर 6, इसको जरूर रीड आउट करिएगा। सो यस, बिल्कुल बेसिक में तो इतना ही था इस वीडियो में। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो आपको एट फर्स्ट जानना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू दिस स्कॉलरशिप, मैंने इस वीडियो में बता दी है। प्रश्न आपके बहुत सारे होंगे तो एक बार कॉल को रीड आउट करिएगा, इफ नॉट दैट कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बिल्कुल प्रश्न कीजिएगा, एंड सारे सवालों के जो आपके जवाब होने वाले हैं सब हम लेकर आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।